अभी अभी तो मैंने एग्ज़ाम दिया था परसों ही 18 को। आज हो रही है 20। तो न्यूज़ आती है 10 से 11 बजे के बीच मैं भी देखता हूँ कि यार पेपर तो लीक हो गया। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ एनटीए वालों को, तुम ये पेपर कंडक्ट करा ही क्यों रहे हो? क्यों करा रहे हो? जो पहले ऑनलाइन था वही वही सही था। तो जो तुमने ऑफलाइन पेपर कराया है, मतलब इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। उसका नतीजा तो आपको दिख गया। तो एक बात कहना चाहूँगा एनटीए वालों को, तो मतलब तरह तरह के एग्ज़ाम होते हैं। हिमाचल में भी कई पेपर लीक हुए हैं। हर एक स्टेट में ना पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम भी हाल ही में चर्चों में चला हुआ है। तो उसके बाद ये देखो, नेट का एग्ज़ाम भी लीक हो गया। ना जाने कितने पेपर भारत में लीक हो रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो ना दिन रात मेहनत करता है, 6-6 महीने तैयारी करता है, फिर 6 महीने के बाद पेपर आता है। फिर जिसने अच्छा पेपर दिया होता है वो तो खुश होकर अपने घर जाता है। फिर जब ऐसी न्यूज़ सुनता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो उस पे क्या बीतती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, फॉर्म फिलअप करता है, कोचिंग करता है, मतलब उसके पेरेंट्स भी कहाँ कहाँ से मतलब उधारी लेके, लोन लेके उसकी कोचिंग करवाते हैं, लाखों फीस लगाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन कराते हैं, वहाँ पढ़ाई कराते हैं। ठीक है। फिर बाद में ऐसा रिजल्ट आता है, पेपर लीक हो जाता है। तो फ़ायदा ही क्या है इस चीज़ का? फॉर्म भरने से पहले इतनी ज़्यादा तो उनकी डिमांड होती है, फॉर्म की फ़ीस होती है, वो भी भर लेते हैं। मतलब कि जो आप लोगों की डिमांडें होती है ना, वो सारी पूरी कर लेते हैं। अगर हम मान लो हम एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ना, वो सारी पूरी करनी पड़ती है। अगर उनमें से कुछ हमने पूरा नहीं किया हो तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। उस टाइम तो पूरा शोषण होता है स्टूडेंट का। गेट बंद होने के बाद पहुँचे, ठीक है, तब अंदर एंटर होने नहीं देंगे। बहुत सी समस्या हो जाती है स्टूडेंट को। ठीक है, फिर भी आप लोग पेपर लीक करते हैं बाद में, क्या फ़ायदा? और जहाँ पेपर लीक होता है ना, उसी सेंटर को सील कर देना चाहिए और उन्हीं का पेपर फिर से करवाना चाहिए, ना कि पूरे भारत में कैंसिल कराना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे लीक हुआ है वहीं का पेपर दोबारा से करवाओ। सब जगह कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, पर सब जगह कैंसिल करा देते हैं, रद्द कर देते हैं एग्ज़ाम को। और स्टूडेंट रोता रोता रहता है, पूरी रात रोता रहता है। कोई कोई स्टूडेंट तो सुसाइड भी कर लेते हैं। किसी की एज हो जाती है, वो उसके बाद पेपर भी नहीं दे पाएगा। तो अब सोचने की बात है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो क्या रहा है? सिस्टम कहाँ है? सिस्टम काहे का सिस्टम है ये? सिस्टम की तो धज्जियाँ उड़ाई गई है इसमें। पूरी रात दिन भर मेहनत करेगा, लाइब्रेरी जाएगा स्टूडेंट, कोचिंग जाएगा, कोचिंग सेंटर जाएगा। ठीक है, खाने का भी कोई रूल नहीं होता है स्टूडेंट का। जब मर्जी खाना खाता है पेपर। कोई कोई तो एक टाइम ही खाना खाता है, कोई कोई दो 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 टाइम खाना खाता है। तो सोचने की बात है, स्टूडेंट जो है ना वो बहुत सेक्रीफाइस करता है अपने पेपर को निकालने के लिए। घर से दूर रहेगा, 100-100 200 किलोमीटर दूर रहेगा, अपने माँ बाप से दूर रहेगा। कभी 6 महीने साल में एक दो बार घर जाता है। ठीक है, आज उसके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट के साथ शोषण होता है जब भी तुम पेपर लीक करते हो। अब तो वीडियो को एंड करने से पहले तो इतना ही कहूँगा कि अब तो मेरा विश्वास ही उठ चुका है। चाहे वो एचपी के, चाहे मैं हिमाचल प्रदेश में किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम देने लगूँ, तो अब तो डर ही लगता है कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। या फिर सेंटर के दूंगा तो वहाँ भी डर लगा रहता है कि यार पेपर लीक हो जाएगा। तो अब पहले से ही स्टूडेंट के मन में प्रेशर पड़ा रहता है कि यार पेपर लीक ना हो जाए। बंदा स्ट्रेस में चला जाता है बहुत। ऐसी सिचुएशन ऐसी बनती है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग समझ गए होंगे। इतना कहूँगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है। और धीरे धीरे और ज़्यादा वीक होने लगा है। ना जाने ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, ऐसी हरकतें कौन कर रहा है, और वहाँ पे जो बैठे कर्मचारी है वो उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को इतना ही कहना चाहूँगा कि यार हार मत मानना। इनका काम पेपर लीक करने का है। अब इनको तो कौन ही समझाएगा कि इनको, इनका सिस्टम कौन ही ठीक करेगा। बस आप लोग इतना करना कि यार अपनी पढ़ाई जारी रखें। लास्ट में तो इतना ही कहूँगा कि जारी रखें अपनी पढ़ाई। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करो। बाकी मैं हर एक बोर्ड वालों को कहना चाहूँगा, चाहे वो एचपी एसएससी बोर्ड वाले हो, यहाँ भी बहुत पेपर लीक होते थे। एसएससी के भी बहुत पेपर लीक हो रहे हैं, सेंटर के और भी। लाइक जैसे ये मैं अभी एनटीए की ही बात कर रहा हूँ। एनटीए के अभी इस नेट का एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो पूरे भारत में मजाक ही बना के रखा है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। इतना ही कहूँगा कि जहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं ना,
तो उसी सेंटर को सील कर दिया जाए और वहाँ पर जितने भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिए तो उनका फिर से पेपर होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे पूरे भारत में सभी विद्यार्थियों का मतलब तुम मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। तुम लोग वो तो देखो ना कि यार वो कितनी मेहनत करते हैं। प्लीज़ हो सके तो ये तो कर लो। और जो ये लीक करता है ना पेपर, उसके लिए कुछ अलग से कानून बनना चाहिए। जो पेपर लीक करता है या फिर किसी और के जगह वो पेपर देने बैठता है, अगर वो पकड़ा गया है, पकड़े गए ऐसे ऐसे लोग, तो उनको ऐसी सज़ा दीजिए कि आने वाले टाइम में कोई ऐसी हरकतें ना करे। उनके लिए एक अलग सा कानून होना चाहिए, वो बहुत कड़ा कानून होना चाहिए। तभी जाके कोई ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, तभी जाके शिक्षा पद्धति में सुधार होगा, पेपर लीक नहीं होंगे। ठीक है, बाय बाय।